फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ईएस सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम की एक बहुत ही यूनिक रेमेडी जिसका उपयोग अब बहुतायत मात्रा में हो रहा है फ्रेंड्स, और निश्चित तौर पे इसके मेडिसिनल यूजेस भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए इसकी उपयोगिता लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इस मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, क्षेत्र किस नेम से जानी जाती है, इसका पौधा कहाँ पे पाया जाता है, क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि रासायनिक घटक क्या क्या हैं, इसकी उपयोगिता क्या है और किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, हम इसके ऊपर बात करेंगे फ्रेंड्स। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, जिससे लोगों में इस पौधे के प्रति जागरूकता बढ़े, इसकी जानकारी हो, और उसका सही जानकारी अगर होगी तो सही इसके औषधि जो उपयोगिता है, जो लाभ है, उसको वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर लक्षण मैच करता है, ज़रूरत है तो इस रेमेडी को ज़रूर लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिनल प्लांट है, इसका जो साइंटिफिक नेम है, ये प्लांटागो ओवाटा के नाम से जानी जाती है। PLANTAGOOVATA। फ्रेंड्स, इसका जो कॉमन नेम है वो है सिलियम प्लांट के नाम से जानी जाती है, PSYLLIUM। और प्लांट फ्रेंड्स, इसको ईसबगोल कहते हैं। ईसबगोल आपने नाम सुना होगा, नहीं सुने होंगे, तो आज हम इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने बताया कि ये बहुत ही यूनिक मेडिसिनल एक प्रकार का प्लांट है फ्रेंड्स। इसका नाम ईसबगोल, ईसबगोल जो शब्द है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का फारसी शब्द से निकला हुआ एक शब्द है, जिसका मतलब होता है, जो घोड़ा होता है, हार्स होता है, उसके कान के जैसा कुछ इसका शेप होता है, इसीलिए इसको ईसबगोल के नाम से ये जानी जाती है। आपको पता है कि किसी का भी नाम हो, जगह का हो, पौधों का नाम हो, तो कहीं ना कहीं उसके गुणधर्म के आधार पे ही उसका नाम पड़ता है फ्रेंड्स, है ना, या कि रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे इसका जो मेडिसिनल प्लांट है फ्रेंड्स, ये लगभग 1 फीट के आसपास ये होता है, और इसकी जो पत्तियां होती हैं लगभग, जैसा आपने धान देखा होगा, तो धान की पत्तियों से लगभग उसी जैसा ये मिलती जुलती इसकी पत्तियां रहती है फ्रेंड्स। इसकी जो ऊंचाई होती है फ्रेंड्स, 1 फीट से लेके ये 1 मीटर तक जाती है अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन सामान्यतः इसकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग आधे मीटर से लेके 1 मीटर के आसपास तक ये रहती है, पर जगह के हिसाब से इसकी जो ऊंचाई है वो कम और ज़्यादा हो जाती है। फ्रेंड्स, इसकी जो उत्पत्ति है, जैसा कि आपने बताया कि ये फारसी शब्द यानी कि ये बाहर का है ना। इसकी जो उत्पत्ति है मिस्र और ईरान देशों में इसकी हुआ करती थी, और वहाँ पे इसकी बहुतायत, इसकी उपयोगिता थी, लेकिन इसके मेडिसिनल गुण को देखते हुए वर्तमान में इसके भारत में भी इसकी खेती होना शुरू हो गई है, और इसका अच्छा लाभ लिया जा रहा है फ्रेंड्स। भारत में जैसे पंजाब हो गया, आपका मालवा क्षेत्र हो गया, कुछ सिंध के क्षेत्र हो गए, ऐसे जगहों पर इसका उत्पादन किया जाता है, क्योंकि इसका जो मेडिसिनल यूजेस है वो बहुतायत बढ़ती चली जा रही है, इसलिए इसकी खेती भारत में भी होना शुरू हो गई फ्रेंड्स। लेकिन आप देखेंगे कि इस जो, और ये जो औषधि है, इसका जो वर्णन है वो आयुर्वेद के ग्रंथों में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये फॉरेन प्लांट किंगडम की रेमेडी है, जिस वजह से हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में इंडियन प्लांट किंगडम जो रेमेडी का जो समूह है उसमें इसका वर्णन नहीं है। लेकिन वर्तमान में इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और निश्चित तौर पे प्लांट मेड रेमेडी है, प्लांट किंगडम की रेमेडी है, तो ये निश्चित तौर पे हमें आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रेमेडी है। अब आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो रासायनिक घटक हैं, वो क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें पाया जाता है रिच सोर्स ऑफ सीलियम, है ना, एक प्रकार की फाइबर है, जैसा कि अपन ने शुरू में ही बताया फ्रेंड्स कि एक डिजॉल्विंग फाइबर है, जो कि बहुत अच्छा काम करता है ये हमारे आपके पाचन तंत्र के लिए। दूसरा फ्रेंड्स, इसमें पाया जाता है फ्लावोनॉइड्स है, एल्कोलॉइड्स है, टेरपेनॉइड्स, है ना, फेनोलिक एसिड पाया जाता है, डेरिवेटिव्स, एडिटिव्स एंड ग्लाइकोसाइड्स। फैटी एसिड के साथ साथ इसमें से पॉलीसैकेराइड भी पाई जाती है, यानी कि शुगर की सभी इसमें पॉलीसैकेराइड यानी कि सभी पार्ट इसमें से आपको मिल जाता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर पाए जाने वाले जो मेडिसिनल, इसके अंदर जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये निश्चित तौर पे बहुत ही उपयोगी हैं, यानी कि ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके मेडिसिनल गुण को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें से फैट और कोलेस्ट्रॉल 0 होता है, जिस वजह से हमारे वजन को भी कम करने के लिए हेल्पफुल ये रेमेडी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक ऐसी रेमेडी है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ये बहुत अच्छा कार्य करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जो भी हम भोजन कर रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसमें फाइबर्स की कमी रहती है, जिस वजह से हमारी जो आंतें होती हैं, आंतों में जाकर चिपक जाता है, और आसानी से, यानी कि जो हमारी आंतों की जो मूवमेंट प्रोसेस होती है फ्रेंड्स,
वो प्रॉपर नहीं हो पाती, जिस वजह से आंतों में मल चपक जाता है और लोगों को एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन बनता है ना, पेट साफ़ नहीं होता। लोग आए दिन लगभग आप ये समझ सकते हैं कि 50 से 60% बल्कि 80% अपन कह देंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लोग आज पेट की समस्या से जूझ रहे हैं। आए दिन आपको सुनने को मिलेगा कि मेरा पेट नहीं साफ़ हो रहा है, मेरा पेट फूला रहता है, गैस बनी रहती है, हम सुबह उठते हैं तो पेट नहीं साफ़ होता, कई बार हमको मोशन जाना पड़ता है। ऐसे पेशेंट के लिए यह रेमेडी बहुत ही उपयोगी है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हमारे पास ये बैद्यनाथ की है, शायद आपको इमेज उल्टा दिखेगी, तो ये हमारे पास ये रखा हुआ है। इसको 1 से 2 चम्मच उपयोग किया जाता है शाम को खाना खाने के पहले, आधा घंटा पहले कि आधा घंटा बाद। अगर एडल्ट हैं तो उनको लगभग 2 चम्मच के आसपास लेना चाहिए। वैसे बच्चों को तो इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर बच्चों को भी ज़रूरत पड़ती है तो आधा चम्मच थोड़े कुछ दिनों के लिए आप दे सकते हैं, जिससे कि एक बार उनका जो मेटाबॉलिज्म है, जो पाचन तंत्र है, वो ठीक हो जाए। उसके बाद फिर आप बंद करा सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, और निश्चित तौर पर प्लांट मेड रेमेडी है, एक प्रकार की बूशी है इसबगोल का, है ना, उसी से तैयार किया जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स बीज भी पाए जाते हैं, लेकिन इसके बीज की उपयोगिता कम ही है। ज़्यादातर इसके जो बूशी होती है उसी का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स इसकी ये जो रेमेडी है इसका उपयोग ज़्यादातर ओल्ड एज के लोगों में किया जाता है, खासकर जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा हो गई। लेकिन अगर 40 साल से ऊपर हैं तो आप इसको नियमित रूप से थोड़ा सा कम मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि फल और सलाद के माध्यम से फाइबर्स की पूर्ति की जाए और पाचन तंत्र को ठीक रखा जाए। अगर आपके खाने में फल और सलाद प्रॉपर है, सब्जियां हैं, तो निश्चित तौर पे पाचन तंत्र ठीक रहता है। अगर उसकी कमी होती है, नहीं खा पाते हैं, तो फिर आपको कहीं न कहीं अलग से फाइबर्स की ज़रूरत पड़ती है और ऐसी चीज़ों को लेना पड़ता है जो पाचन तंत्र को ठीक रख सके और आसानी से आपका भोजन पच सके और पेट क्लीन हो सके फ्रेंड्स। तो इसका उपयोग किया जाता है। लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि 40 साल से ऊपर के लोग अगर इसको नियमित रूप से शाम को एक बार लेते हैं खाना के आधा घंटा पहले या कि आधा घंटा बाद, तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत पाचन तंत्र से संबंधित नहीं होती। फ्रेंड्स अपन ने एक चीज़ अभी बताया, इसमें से कोलेस्ट्रॉल और फैट की मात्रा 0 होती है, जिस वजह से वेट लॉस में भी काम करता है। फ्रेंड्स इसका उपयोगिता जैसा कि अपन ने शुरू में ही बता दिया कि ये जो रेमेडी है स्पेशली ये पाचन तंत्र के ऊपर काम करती है, कॉन्स्टिपेशन के ऊपर काम करती है, लेकिन ये डिसेंट्री, डायरिया, वोमिटिंग के ऊपर भी काम करती है। वैसे इसका जो नेचर है वो लग्जेटिव है, लेकिन ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, लग्जेटिव ऐसा नहीं है कि जो मल है उसको ये पतला करके निकाले, नहीं, जो नेचुरल आपका मल निकलना चाहिए जिस तरीके से, उसी प्रकार से निकालने में हेल्पफुल रेमेडी है ना। लेकिन अगर डिसेंट्री और डायरिया हो रही है उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। खैर उसके लिए बहुत सारी और रेमेडीज हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने कई वीडियोज़ के ऊपर बना दिया है, आप उसको देखें और उसके हिसाब से उसको उपयोग आप कर सकें। डिसेंट्री डायरिया में भी ये काम करती है, लेकिन इसकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ऑप्शन है और अच्छे ऑप्शन हैं। तो इसको अपन सामान्यतः ऐसे लोगों को देते हैं जिनके खाने में फल और सलाद की मात्रा नहीं है, कमी है, या कि फिर ऐसा समझ सकते हैं कि जो ज़्यादातर फास्ट फूड खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, जिनके लाइफ स्टाइल खाने का बिल्कुल चेंज है, कभी रात को 10 बजे खा रहे हैं तो कभी 12-1 बजे भी खा रहे हैं, कभी सुबह 3 बजे भी खा रहे हैं। अगर ऐसे हैं इस तरीके से उनका जो लाइफ स्टाइल है, जो खाने का शेड्यूल है वो बिगड़ा हुआ है, ऐसे लोगों के लिए यह बहुत उपयोगी है और उनको आसानी से भोजन पचाने में हेल्पफुल ये रेमेडी है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ ये जब आपका पेट साफ़ हो जाता है, आपका पाचन ठीक हो जाता है, तो निश्चित तौर पे आपके शरीर में एलर्जिक कंडीशन, बर्निंग सेंसेशन, है ना, और बहुत सारे आपके जैसे ब्लड का संक्रमण होना, ये सभी चीज़ें ये बचा लेती है। यूरिनरी सिस्टम में भी इसका अच्छा काम है फ्रेंड्स। लेकिन जैसा कि अपन ने बताया कि उसके लिए बहुत सारी और रेमेडीज हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये बेसिक चीज़ें हमने जानकारी देने का प्रयास किया इसके बारे में कि जो मेडिसिनल प्लांट है ये कहाँ पाया जाता है, क्या क्या विशेषताएं हैं, कहाँ से इसका नाम पड़ा, है ना, और इसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, किस प्रकार से हमारे आपके लिए उपयोगी है, इसके डोजेस क्या है फ्रेंड्स। तो 1 से 2 चम्मच जैसा अपन ने बताया उम्र के हिसाब से, वजन के हिसाब से ले सकते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की गंभीर समस्या है तो उससे इसका साइड इफ़ेक्ट तो कुछ भी नहीं है, फिर भी सावधानी बरतना चाहिए, जीवन है, आप अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही इसको लें, नहीं समझ में आता तो ना लें फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा फ्रेंड्स। हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।